Welcome to Mind Thinking Knowledge. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमारी 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है और इन तीनों टाइप्स की इकोनॉमी में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, आज हम उस चैप्टर में ये पढ़ने वाले। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी 3 टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं। पहली इकोनॉमी हमने पढ़ी थी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी होती है और इसमें प्रोड्यूसर डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री होता है। इसका मतलब मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर वो गुड ज़्यादा बनाएगा जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। उन गुड्स को बनाने के लिए वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ ज़्यादा करेगा, जिससे वो उन कंज्यूमर्स को उन गुड्स की ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर सके और उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये गुड्स प्रोड्यूसर रिच पीपल के लिए बनाएगा जो इन गुड्स को अफोर्ड कर सकते हैं और उसे खरीद सकते हैं। अब बात आती है हमारी दूसरी इकोनॉमी जो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है कि इसमें डिसीजन सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू लिए जाते हैं और इसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है। इसका मतलब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्रोड्यूसर उन गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जिससे सोशल वेलफेयर हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेगा जिससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो, और वो पुअर पीपल के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा जिससे सोशल वेलफेयर भी मैक्सिमाइज हो। देन हमारा न्यू टॉपिक आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी कहते हैं। पीपीसी बेसिकली स्टूडेंट्स दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जिन्हें हम लोग हमारे गिवन रिसोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं। अब बात आती है हमारी पीपीसी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, जिसमें हमारी 3 प्रॉब्लम्स होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब पीपीसी में किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, अब इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम हमारी आती है पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे अभी हम लोगों ने पीपीसी की 3 अजम्पशंस पढ़ी थी कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होते हैं और टेक्नोलॉजी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब इस ग्राफ के थ्रू आपको मैं इलस्ट्रेट कर देती हूँ कि ये ग्राफ बताता है दो गुड्स है हमारे पास, गुड एक्स और गुड वाई। तो अब इनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कैसी होगी? अगर प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है वो गुड एक्स के ज़्यादा बनाता है तो गुड वाई उसे कम प्रोडक्शन करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है हमने अज्यूम किए कि वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हुए हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी कांस्टेंट है। ये ग्राफ इस सिचुएशन को बताता है कि गुड एक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा उसका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है ओ आर पॉइंट से ओ एस पॉइंट पे, और जो प्रोडक्शन है गुड वाई का वो कम हो रहा है। वो कम कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम ओ सी टू ओ ई, यानी कि जो ओ सी पॉइंट है और ओ ई पॉइंट है उस पॉइंट से हमारा गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो वाई से एक्स प्रोडक्ट में जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हैं। Next topic is PPC and how to produce. PPC and how to produce में हमारे पास
चॉइसेस होती है टेक्निक की कि हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जब हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो हमारी एफिशिएंसी है वो कम होगी। और अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लेकिन जो हमारी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ये जो ग्राफ है वो बताता है कि जो ए बी पॉइंट है वो रिलेट करता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, और जो सी डी पॉइंट है वो रिलेट करता है हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से। सो हमारी अब नई प्रॉब्लम, जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम है, वो है पीपीसी एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो ग्राफ है वो हमें शो करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो किसे करना चाहिए, वो रिच पीपल को करना चाहिए या फिर पुअर पीपल को करना चाहिए। सो इस प्रॉब्लम को हम लोग फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में करते हैं। ये जो ग्राफ है इसमें ए बी पॉइंट जो है वो इनकम शो करता है पुअर पीपल्स के फेवर पे, और जो सी डी पॉइंट है वो इनकम को शो करता है रिच पीपल के फेवर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि ये कॉस्ट होता है रिसोर्सेज के शिफ्ट होने पर। जो हमारा रिसोर्सेज जो है वो शिफ्ट होते हैं एक यूज़ से दूसरे यूज़ पे, यानी कि यूज़ 1 से जो यूज़ 2 पे जो हमारे रिसोर्सेज शिफ्ट हुए हैं और उसका जो लॉस आया है, लॉस ऑफ आउटपुट होता है, तो उस कॉस्ट को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टोटल मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा लॉस ऑफ आउटपुट होता है जब हमारा यूज़ 1 से यूज़ 2 में रिसोर्सेज जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। जब हमारे रिसोर्सेज गिवन रिसोर्सेज शिफ्ट होते हैं यूज़ 1 से यूज़ 2 में, तब उसे हम लोग टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लैंड है जिसे हमने क्रॉप 1 लैंड का है, क्रॉप 1 प्रोडक्शन का लैंड है। जब वो शिफ्ट होता है क्रॉप 2 प्रोडक्शन से, तो जो लॉस ऑफ आउटपुट है क्रॉप 1 का वो 10 टन्स है। तो जो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा रिसोर्सेज के शिफ्टिंग होने का अपॉर्चुनिटी 1 से अपॉर्चुनिटी 2 में, तो वो भी हमारा 10 टन्स होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो होता है लॉस ऑफ आउटपुट और गेन ऑफ आउटपुट के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो करता है वो दो करेक्टरिस्टिक शो करता है। पहला ये दैट इट स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो स्लोप डाउनवर्ड होता है उसका, क्योंकि जो गिवन रिसोर्सेज है वो इंक्रीज़ होंगे गुड 2 के आउटपुट में। ये पॉसिबल तब है जब हमारे गुड 1 के आउटपुट में अगर हम कुछ चीज़ कम करें, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो अगर हम गुड 1 में वो चीज़ कम करेंगे, उन रिसोर्सेज का यूज़ कम करेंगे, तो हम गुड 2 के जो आउटपुट है उसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब जब क्रॉप 2 इंक्रीज़ होगा तो आउटपुट ऑफ क्रॉप 1 जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। सेकेंड assumption इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव टू द ओरिजिन मतलब अगर कोई सा भी कर्व कॉन्केव होता है ओरिजिन की तरफ, इसका मतलब उसका इंक्रीजिंग स्लोप है। जब हम इस कर्व के अलॉन्ग जाते हैं तो हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। सिंस स्लोप ऑफ पीपीसी जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बराबर होता है, और इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगा। सो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने दो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल एंड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के स्लोप के बारे में पढ़ा, जिसमें दो स्लोप होते हैं, स्लोप डाउनवर्ड एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कोई भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।